जब लड़कियां प्यार करती हैं, ज़्यादा प्यार करती हैं, तो अक्सर रिश्ते हमेशा टूटते ही हैं। या तो रिश्ते हमेशा टूट जाते हैं या रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि लड़के बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं और रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। ज़्यादातर लड़कियां जब बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, ओवर लव करती हैं, तो रिश्ते या तो ख़त्म हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। उसके पीछे आज मैं आपको सीक्रेट बताऊंगा, वजह बताऊंगा, उसके पीछे की वजह क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर परेशान हैं। अक्सर मेरे पास सेशंस में लड़कियां, ज़्यादातर मेरी फीमेल क्लाइंट्स जितनी भी होती हैं, अक्सर इस तरीके के सवाल करती हैं कि इतना ज़्यादा प्यार करने के बाद, इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद भी उस इंसान को हमारी कोई कदर नहीं है, उस इंसान को हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इंसान हमारे लिए कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसके लिए हम कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? वो छोड़ के चला जाता है, उसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, मूव ऑन भी कर लेता है, उसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, और हम मूव ऑन करने के लिए परेशान होते रहते हैं। हमें महीनों महीनों निकल जाते हैं, मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, सालों बीत जाते हैं, मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। वो इंसान कुछ हफ्तों में ही मूव ऑन कर लेता है। तो आपसे ऐसी क्या गलतियां होती हैं जिसकी वजह से आपका रिश्ता खत्म हो जाता है? आज मैं इसके बारे में बात करता हूं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। So, hello guys, this is Anubhav Agrawal. Welcome back to my channel. I'm a life coach, relationship expert, इमोशनल वेलनेस कोच एंड चाइल्डहुड ट्रॉमा हीलर। मैं पिछले 9 साल से लोगों के रिलेशनशिप में उनकी हेल्प कर रहा हूँ, उनके रिलेशनशिप एक्सपीरियंस को बेटर बनाने में, उनकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ को बेटर करने में। अगर आप भी मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से anubhavagarwal.com। बायो में, डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादा प्यार करने की वजह से रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। जबकि हमें ऐसा लगता है कि ज़्यादा प्यार करना तो मतलब क्या, प्यार करना ही तो है, अच्छी चीज़ है ना, प्यार तो सभी करते हैं, और ज़्यादा प्यार करना मतलब रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत बनाना। लेकिन नहीं, साइकोलॉजिकली ऐसा नहीं होता है। लड़का लड़की जब रिलेशनशिप में आते हैं तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं कि दोनों लोग ज़्यादा प्यार कर रहे हैं और रिश्ता सरवाइव करता चला जा रहा है। कोई ना कोई अगर थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे रखते हैं ना तो बैलेंस बना रहता है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो जाते हो तो दिक्कत आती है। सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आप किसी इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो आप उसको ज़्यादा प्यार करने के चक्कर में अपने आप को भूल जाते हैं। जब आप अपने आप को भूल जाएंगे तो आपका वजूद क्या रह गया, आपका क्या वजूद है, आपकी क्या एग्जिस्टेंस रह गई है उस इंसान की ज़िंदगी में? कुछ भी नहीं। जब आपकी अपनी ज़िंदगी में कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह गई है तो उस इंसान की ज़िंदगी में भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाएगी। अगर आप एक इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो अपने आप को भूल कर मत करिए, अपने आप को नीचे रख कर या पीछे करके मत करिए। अपने आप को भी लेकर चलिए साथ में, अपने आत्मसम्मान, अपनी वैल्यूज़ को भी लेकर चलिए। बट लड़कियों के साथ में, बहुत सी लड़कियों के साथ में दिक्कत होती है कि लड़कियां ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं और ज़्यादा इमोशंस में बह जाती हैं, विश्वास जल्दी कर लेती हैं। अगर एक ऐसी लड़की हो जो अपना भरोसा तोड़वा के आई हुई है तो उसको विश्वास करने में जाहिर सी बात है वक्त लगेगा। लेकिन अगर आप एक ऐसी लड़की हो जिसका पहले कभी ऐसा कुछ खास ट्रस्ट टूटा नहीं है, और ट्रस्ट टूटा भी है तो भी सामने वाले ने अगर विश्वास दिला दिया तो आप बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगे, तो वो जो इमोशंस में बहकर ट्रस्ट करना, अपने आप को पीछे कर देना, ज़्यादा समय देना, ज़्यादा अवेलेबल रहना, इन सब चीज़ों की वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब होता है। और ज़्यादा प्यार करने का मतलब इक्वल्स टू होता है अपने आप को भूल जाना। जब आप अपने आप को भूल कर किसी इंसान से प्यार करोगे तो वो इंसान भी आपको भूलने में ज़्यादा समय नहीं लगाएगा। ठीक है। दूसरी गलती जो लड़कियां करती हैं वो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं बिना ये देखे कि सामने वाला एफर्ट्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। सामने वाला आपके लिए कितने एफर्ट्स कर रहा है ये आप देखते नहीं हो। सामने वाला आपके लिए कुछ कर भी रहा है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि जी मैं अगर प्यार करती हूं तो मेरी जिंदगी में ये इंसान किसी भी हाल में रहना चाहिए, और इसको अपने पास रखने के लिए मैं दुनिया की किसी भी हद तक चले जाऊंगी, अपने माँ बाप को छोड़ दूंगी, इसको छोड़ दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, दुनिया जहान की चीज़ें कर दूंगी, लेकिन इसको नहीं छोड़ूंगी। ये इंसान क्या देख रहा है, मतलब वो इंसान क्या देख रहा है? वो इंसान ये देख रहा है कि भाई ये दुनिया छोड़ने के लिए तैयार है मेरे लिए, इसका अपना क्या रह गया, इसकी क्या वैल्यू है, इसकी क्या रिस्पेक्ट है अपनी, इसकी क्या मतलब, ये दुनिया में सबसे खाली इंसान होगा जो मेरे लिए पागल हुआ जा रहा है। लड़कों के साथ में ये चीज़ होती है, लड़कों को चेस चाहिए होता है, लड़कों को थ्रिल चाहिए होता है।
तभी आप देखो जब लड़के रिलेशनशिप के लिए चेस कर रहे होते हैं तो वो बहुत एफर्ट्स करते हैं, बहुत प्यार दिखाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में आने के बाद लड़कों के अंदर एक ट्विस्ट आता है, एक बदलाव आता है, एक चेंज आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि जैसे रिलेशनशिप में आते हो वैसे लड़कियां लड़कों वाले जोन में चली जाती हैं, चेस करने लगती हैं, और लड़के लड़कियों वाले जोन में चले जाते हैं कि भाई अपने पीछे पीछे लगा दिया। इस चक्कर में बहुत सी लड़कियों की शिकायत होती है कि रिलेशनशिप से पहले मेरा पार्टनर मेरे लिए बहुत कुछ करता था, अब मेरे लिए कुछ भी नहीं करता। वो इसीलिए नहीं करता क्योंकि आपने साइकोलॉजिकली रिवर्स रोल प्ले करना शुरू कर दिया है। अब आप उस जगह पे आ गए हो जहां पे आप उसे चेस कर रहे हो और वो आपको चेस करवा रहा है। तीसरी गलती जो लड़कियां करती हैं, प्यार के नाम पर रेड फ्लैग्स को इग्नोर करना। भाई प्यार है, बात समझ में आती है, लेकिन कुछ तो देखो कि सामने वाला क्या कर रहा है। उसके रेड साइंस, उसके रेड फ्लैग्स, उसके ऐसे साइंस, उसके स्टॉप साइंस, कहीं कुछ तो देखो। आप कुछ देखते ही नहीं हो। आप इसलिए नहीं देखते हो क्योंकि आपको प्यार है, आपको रिलेशनशिप चाहिए, आप उसके लिए सब कुछ कर रहे हो, आप उसके लिए सब कुछ छोड़ के आ गए हो। अब आपको उसी के लिए सब कुछ करना है, उसी के लिए जीना है, उसी के लिए मरना है। भाई प्यार में इंसान अंधा नहीं होना चाहिए। अंधा ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करिए। आप ब्लाइंडली आप इतना ज़्यादा अपने आप को पुश मत करिए किसी भी इंसान के लिए, ठीक है। जब आप अंधों की तरह चलना शुरू हो जाओगे ना तो जाहिर सी बात है लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे, लोग आपको यूज़ करेंगे। तो ब्लाइंडली कभी मत चलिए। इन्वेस्ट करना है करिए, लेकिन आंखें खोल कर इन्वेस्ट करिए। और प्यार के नाम पे रेड फ्लैग्स को कभी भी इग्नोर मत करिए। प्यार के नाम पे जब भी आप उस इंसान की आती हुई गलत चीज़ों पे, जो गलत चीज़ों को, टॉक्सिक बिहेवियर को जब आप इग्नोर करते हो ना तो जाहिर सी बात है उस इंसान को फिर ये लगता है कि यार इस इंसान को मेरी हर एक चीज़ एक्सेप्टेबल है, ये इंसान मेरा सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, मेरी सारी गंदगी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। जब आप अपनी ज़िंदगी में गंदगी एक्सेप्ट करोगे तो आप खुद भी गंदे हो जाओगे ना। जब गंदे हो जाओगे तो वो इंसान गंदगी में क्यों रहना पसंद करेगा? राइट सी बात है। अच्छा, एक ट्रिकी चीज़ और होती है। जब आप प्यार करना शुरू करते हो ना तो प्यार तो आपको लगता है कि प्यार है, लेकिन आप ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे होते हो। प्यार आपका कम हो जाता है और डिपेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। इस चक्कर में भी लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं। आपका पार्टनर आपको छोड़ के अगर गया होगा तो वो कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न होगा कि आप उस पर ओवरली डिपेंडेंट हो गए, इमोशंस को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा। जबकि को एफर्ट से रिलेशनशिप चलती हैं, आपका भी योगदान होना चाहिए, उसका भी योगदान होना चाहिए। लेकिन जब आप ओवर डिपेंडेंट हो जाते हो एक इंसान के ऊपर तो वो बर्डन फील करता है, और जब इंसान बर्डन फील करता है तो अपने आप को फ्री होना चाहेगा, फ्री करना चाहेगा। और फ्री आप कैसे होने दोगे? फ्री आप तब होने दोगे जब वो आपको वो इंसान छोड़ के जाएगा। तो जाहिर सी बात है आपके अंधों की तरह एफर्ट्स करने से, 100% घुसे रहने से, ब्लाइंडली घुसे रहने से, बिना ये देखे कि सामने वाला आपके लिए क्या कर रहा है, इससे आप अपने इंसान को खो रहे होते हो। अब मैं आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताता हूं कि ये कैसे ठीक किया जा सकता है। सबसे पहली चीज, मैंने मेरी वाइफ ने मिलकर एक बुक लिखी है जिसको 2 लैंग्वेजेस में हमने लिखा है, ई बुक फॉर्मेट में है। इंग्लिश में उसका नाम है डिकोड मॉडर्न रोमांस, ठीक है। इंग्लिश यानी हिंदी लैंग्वेज में उसका नाम है मॉडर्न प्यार का मैनुअल। आप ये बुक पढ़ोगे ना आपको पता चल जाएगा कि आप क्या गलतियां कर रहे हो और अब आप कैसे उस इंसान को अपने पीछे लेकर जा सकते हो या पीछे लेकर आ सकते हो। चाहे आपका ब्रेकअप हो चुका है, चाहे आपका ब्रेकअप नहीं हुआ है, दोनों सिचुएशन में अगर आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लेता है, बहुत ज़्यादा ग्रांटेड अगर लेता है, तो आपको ये बुक रीड करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं, ऐसी बातें मैंने लिखी हैं, ऐसी बातें मैंने मेरी वाइफ ने लिखी हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये चेज़ वाला गेम होता क्या है और आपको कैसे इस पूरी चीज़ को अपने ओर आकर्षित करना है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। सो आई हाईली रिकमेंड यू टू रीड दैट ई बुक। मेरे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में आपको उसकी लिंक ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मेरा 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे जाइए anubhavagarwal.com, वहाँ से आप मेरा सेशन बुक कर सकते हैं या मेरी वाइफ का सेशन बुक कर सकते हैं और आप हमसे अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है।